नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, और वो है WHO द्वारा जो जारी किया जाता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ट्रीटमेंट के पर्पज से, और स्पेशली इन चिल्ड्रन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ओआरएस से काफी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बने हुए हैं, उसके कंपोजिशन से क्वेश्चंस बने हुए हैं, और वो किस तरीके का फ्लूइड है और कितना अमाउंट में काम में लेते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन वी यूज रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और जिसको ओरली दिया जाता है वो ओआरएस है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कंपोजिशन के अंदर चार चीजें होती है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ओआरएस के कंपोजिशन में कौन सी चीज नहीं होती है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कैल्शियम, जो कि कभी भी नहीं होता है। तो जो चार चीजें होती है वो ये है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम्स पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम्स, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम्स एंड ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5 ग्राम। कंपोजिशन के अंदर ग्राम के अंदर है सोडियम क्लोराइड 2.6, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 एंड ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5। दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ट ओआरएस का याद रखिएगा, कंपोजिशन के अलावा ग्राम के अंदर ये कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड 2.6, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 एंड ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5 ग्राम। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये किस तरीके का फ्लूइड है, तो ओआरएस जो होता है ये लो ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड कहलाता है। इसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो लो होती है। इस फ्लूइड को लो ऑस्मोलैरिटी वाला फ्लूइड कहते हैं। ऑस्मोलैरिटी, बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है उससे ओआरएस की ऑस्मोलैरिटी कम होती है साहब। बॉडी की टोटल ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो लगभग 280 टू 300 मिलीकुलन पर लीटर मानी जाती है। ओआरएस फ्लूइड उससे कम ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड है। और लो ऑस्मोलैरिटी के फ्लूइड का अगर अपन बात करें कितनी ऑस्मोलैरिटी इसकी होती है, तो इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी होती है 245 एम ऑस्मोल, 245 एम ऑस्मोल पर लीटर, 245 एम ऑस्मोल पर लीटर, 245। जिसके अंदर कंपोजिशन के अंदर जो है कंटेंट जो पाए जाते हैं ऑस्मोलैरिटी में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज एंड सोडियम। वन कंपोजिशन इज ग्लूकोज, सेकंड कंपोजिशन है सोडियम, थर्ड इंपॉर्टेंट है पोटेशियम, डेफिनेटली पोटेशियम, फोर्थ इंपॉर्टेंट है क्लोराइड, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है सिट्रेट। ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट। ओआरएस जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज और सोडियम होता है, और ये दोनों ही कंटेंट जो होते हैं वो इंटेस्टाइन से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया मैनेज होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। ग्लूकोज का जो कंपोजिशन रहता है वो है 75 एम ऑस्मोल, 75 मिलीकुलन पर लीटर, मिलीकुलन पर लीटर। सोडियम की बात करें इट्स आल्सो इन 75 मिलीकुलन पर लीटर। दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर होते हैं। ग्लूकोज और सोडियम दोनों का कंपोजिशन इक्वल है, 75 मिलीकुलन और 75 मिलीकुलन। पोटेशियम जो होता है वो 20 मिलीकुलन होता है ओआरएस में, 20 मिलीकुलन पर लीटर पोटेशियम, 20 मिलीकुलन पर लीटर। क्लोराइड जो होता है वो पाया जाता है 65 मिलीकुलन पर लीटर, 65 मिलीकुलन पर लीटर। और सिट्रेट जो होता है वो पाया जाता है 10 मिलीकुलन पर लीटर, 10 मिलीकुलन पर लीटर। 5 कंपोजिशन ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सिट्रेट। ग्लूकोज 75, सोडियम 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65 और सिट्रेट 10। जब हम इसको ऐड ऑन करते हैं तो टोटल ऑस्मोलैरिटी बनती है 245 मिलीकुलन पर लीटर और 245 एम ऑस्मोल पर लीटर। ये ऑस्मोलैरिटी रहती है ओआरएस का। कंपोजिशन की बात की अपन ने, लो ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड है, डायरिया का इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है बच्चों के अंदर। जब डिहाइड्रेशन के साइन नहीं होते हैं तब ओआरएस एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। हाँ, डिहाइड्रेशन होने वाली कंडीशन में, सीवियर डिहाइड्रेशन, बच्चा जो होता है लिथार्जिक हो जाता है, ओरली एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ओआरएस काम नहीं आता है। लेकिन जब डिहाइड्रेशन के साइन ठीक हो जाते हैं तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन विदाउट एनी साइन ऑफ डिहाइड्रेशन ओआरएस जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। कितना काम में लेते हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो डिहाइड्रेशन without sign of dehydration
जब भी बच्चे को डायरिया हो या डायरिया रहे तो ORS एक इम्पोर्टेंट फ्लूइड बन के सामने आया, और उसके अंदर बच्चे का उम्र लेस देन 24 मंथ्स, मतलब 2 साल से छोटा बच्चा, एक ग्रुप ऐसा बनाया जाता है। दूसरा है 2 साल से लेके 10 ईयर्स तक, 10 साल तक, और तीसरा ग्रुप बनाया जाता है मोर देन 10 ईयर्स। 2 साल से छोटे बच्चे के लिए जो फ्लूइड काम में लेते हैं, ORS जो अमाउंट में काम में लिया जाता है वो लिया जाता है 50 to 100 ml, 50 to 100 ml आफ्टर ईच लूज स्टूल। जब भी बच्चे को डायरिया रहे लेकिन डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है, डायरिया के साथ में बच्चा प्रेजेंट है और डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है, बच्चा 2 साल से छोटा है, तब अपन काम में लेते हैं 50 to 100 ml। अगर बच्चा 2 साल से 10 साल के बीच में है तब अपन काम में लेते हैं 100 to 200 ml। लेकिन याद रखिएगा किसका साइन नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन के साइन नहीं होने चाहिए, सिर्फ डायरिया। और हर बार जब बच्चा डायरिया करे तो उसके बाद में इतना अमाउंट रिप्लेस कर दो। 2 साल से छोटे बच्चे में 50 to 100 और 2 से 10 साल के बच्चे में 100 to 200 ml। और 10 साल से बड़ा बच्चा है तो एज मच एज कैन, एज मच एज कैन, जितना वो ले सकता है, जितना बच्चा पी सकता है उतना पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंपॉर्टेंट है कि ORS का जो पैकेट होता है जिसकी अपने कंपोजिशन की बात की, वो एक पैकेट 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं और उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर काम में लेना होता है। 24 आवर्स के बाद में काम में नहीं ले सकते। 2 साल से छोटा बच्चा है बिना डिहाइड्रेशन के साइन के साथ में 50 to 100 ml, 2 से 10 साल के लिए 100 to 200 ml, और 10 साल से बड़ा बच्चा है तो एज मच एज पॉसिबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ORS के बारे में बने हैं। तो ORS के कंपोजिशन में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज एनहाइड्रस 2.6, 1.5, 2.9 एंड 13.5, ये तो इसका कंपोजिशन है। बात करें ऑस्मोलैरिटी की तो लो ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड है 245 mOsmol पर लीटर, ये इसका कंपोजिशन रहता है, जिसके अंदर सोडियम और ग्लूकोज 75 मिलीकोलैंड पर लीटर रहते हैं, पोटेशियम 20 मिलीकोलैंड पर लीटर, क्लोराइड जो होता है वो 65 मिलीकोलैंड पर लीटर, सिट्रेट जो होता है वो 10 मिलीकोलैंड पर लीटर, और पोटेशियम जो होता है वो 20 मिलीकोलैंड पर लीटर। ये मिला के टोटल 245 mOsmol पर लीटर जो होता है वो ऑस्मोलैरिटी बनती है ORS की। लो ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड है और इसका रिप्लेसमेंट, जिस भी बच्चे में डायरिया होता है उसमें डिहाइड्रेशन का अगर साइन नहीं हो तो इसका रिप्लेसमेंट का तरीका रहता है 2 साल से छोटे बच्चे में 50 to 100, 2 से 10 साल में 100 to 200, और 10 साल से बड़े बच्चे में एज मच एज पॉसिबल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ORS बच्चों में डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए और डिहाइड्रेशन अगर होने से बचाने के लिए और डायरिया को रोकने में ORS का इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके के वीडियोज आगे के जो है टाइम में अपन और डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।